शुरू करें अपन क्लास? जी भाई साहब, शुरू करते हैं। हाथ जोड़ ले रहे हैं, आंखें बंद। शुरू करो मौला जी। जो एक अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञानक भावे निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, निज आत्मा को जान कर पहचान कर जान कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर आए में भी वे सभी वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सारे हैं। उन मन उन जिन देव को जो भव जलधि के भव चक्र से जो भाव्य सदा पार उतारती, जग जाल मय कांत को जो रही सदान कारती, निज तत्व को पाकर भाविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती, नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध है, चक्र के संहार में जो प्रति निज आत्मा की साधना में निरंतर लगन है, भव्य जन के चरण जिनके चरण उनको नमन कर कर नमन जिन गुरु निज भाव निर्मल कर, जिन वर कथित नय निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन, ध्यान रखना चाहिए कहीं कुछ यदि वो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र की यहाँ अपनी कक्षा चल रही है और इस चर्चा में निश्चय और व्यवहार नयों की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से करते चले जा रहे थे। क्या होता है निश्चय नय और क्या होता है व्यवहार नय, ये बड़ा सुंदर प्रकरण हमारा यहाँ चल रहा था। निश्चय किसे कहें, व्यवहार किसे कहें, निश्चय और व्यवहार
इन दोनों नयों में परस्पर संबंध किस प्रकार के हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों में जो परस्पर संबंध है उन संबंधों की असलियत क्या है, माने उन संबंधों की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में हम यहाँ देख रहे थे। और आपको ध्यान होगा हम आपके बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध और निषेधक निषेध्य संबंध इनकी चर्चा करते हुए कल एक बादाम बादाम की मैगी के उदाहरण से बात को स्पष्ट कर रहे थे, है ना। माने 3 प्रकार के बादाम हैं इस दुनिया में। बादाम 3 प्रकार के होते हैं। आपने तो कागजी, मामरा, ऐसे ऐसे बादाम सुने होंगे। अब ये कौन से बादाम की चर्चा चल रही है यहाँ। एक है बिना छिलके वाला बादाम, जो प्योर बादाम है। दूसरा बादाम होता है छिलके सहित को भी बादाम ही कहा जाता है। और तीसरा बादाम के वृक्ष को भी बादाम ही कहा जाता है। ये 3 प्रकार के बादाम हो गए। अब इन 3 प्रकार के बादाम में से असली बादाम कौन सा है, जब हम ये देखते हैं कि असली बादाम कौन सा है तो तुरंत हमारे सामने बात आएगी कि भैया असली बादाम तो वो है जो खाया जाता है, उसे ही असली बादाम कहते हैं। तो बात समझ में आ गई हमारे को। अच्छा, जो खाया जाता है वही असली बादाम है, तो बाकी नकली बादाम है क्या? कि नहीं नहीं, बाकी को उस बादाम का सहचारी होने के कारण उपचार से बादाम कह दिया जाता है। और उन्हें उपचार से कहा गया है, इसके पीछे भी कई बातें यहाँ हुई थी कि ये उपचार क्यों लागू हुआ। और इनको उपचार से कहे जाने पर यदि कोई नादान व्यक्ति इसको ही वास्तविक मान लेगा तो बहुत बड़ी भूल में रहेगा। श्री गुरु के यह कहा जाने पर कि भैया सुनो, ये ताकत के लिए तुम्हें बादाम का हलवा खाना चाहिए, और यदि वो छिलके सहित बादाम का हलवा खाने का प्रयत्न करेगा तो लाभ के बदले हानि उठाएगा। बादाम के पेड़ के पत्तों का यदि वो हलवा बनाएगा तो उसे किस चीज का स्वाद आएगा। इसी तरह से श्री गुरु ने जब ये कहा कि भैया सुनो, यदि तुम्हें आत्म कल्याण करना है, यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले साहब समझ में नहीं आया, क्या काम करना पड़ेगा? कि यदि तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। कि अच्छा, तो यदि हमें आत्मा का अनुभव करना है तो प्रश्न खड़ा होता है कि कौन से आत्मा का अनुभव करें। तो श्री गुरु ने कोई व्यवहार से आत्मा बतलाया। अब यदि उस व्यवहार वाले आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करेगा तो लाभ के बदले हानि ही उठाएगा। ये सब चर्चा कल हम आपके बीच में यहाँ कर चुके थे। फिर तो आखिर और फिर कीमत की चर्चा की, किसकी कीमत कितनी है। जो मीगी है उसकी कीमत ज्यादा है, छिलके सहित की कम है, और छिलके की तो कीमत ही नहीं है। बस इसी आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया कि व्यवहार नए भले ही निश्चय का प्रतिपादन करे, माने निश्चय का सपोर्ट करे, तो भी निश्चय उसका निषेध क्यों करता है, यह बात स्पष्ट हो गई। व्यवहार साथ चाहता है क्योंकि उसकी कीमत बढ़ती है, निश्चय उसका निषेध करना चाहता है क्योंकि उसके साथ में रहते ही निश्चय की कीमत घट जाती है। बस यही प्रकरण कल यहाँ बतलाए गए थे। बड़े सुंदर प्रकरण थे, महत्वपूर्ण प्रकरण थे। आप यदि इन प्रकरणों को देखेंगे तो सारी वस्तु स्थिति आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, अब इसी चर्चा को हम थोड़ा सा अलग मोड़ भी यहाँ दिया था, वो भी आपको ध्यान होगा। वो क्या मोड़ दिया गया था? बोले उस मोड़ में ये बात कही थी कि सुनो सुनो सुनो, असली तो है सिद्ध भगवान, और छिलके वाले हैं संसारी, और एक तीसरे प्रकार के कह दिए, वो तीसरे प्रकार का है कोरा छिलका। अब आप समझ लो छिलके की कितनी कीमत है। डेड बॉडी की कीमत बराबर है मुर्दे की छटरी के समान उदाहरण दिया है ऐसा अपने अष्टपावड़ में, कोई कीमत नहीं है उसकी। चलिए खैर, इतना सब कुछ है सर, ये मुफ्त में कीमत मिल गई इसको।
बादाम के छिलके को, बादाम के भाव बिक रहा है। नहीं भैया, मुफ्त में नहीं मिली है, उसने बहुत परिश्रम किया है, उसने बहुत मेहनत की है, उसने सुरक्षा प्रदान की है, बखूबी अपना कर्तव्य निभाया है, तब कहीं जाकर के उसे वो कीमत मिली है। अच्छा, इतनी इतनी मेहनत उसने की है, तो फिर निषेध मत करो। तो कहा ये जितनी मेहनत थी, इस पूरी मेहनत की सार्थकता ही उसके निषेध कर देने में है। यदि आप उसे लेकर के बैठे रहेंगे तो आप ये निश्चित मान करके चलिए, आपको जिस प्रयोजन से आपने ये काम किया था, जिस प्रयोजन से आपने बादाम का पेड़ लगाया था, वो प्रयोजन आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। माने असली बादाम की प्राप्ति के लिए ही ये सारा प्रयत्न किया गया है। देखिए, इसी प्रसंग और इसी चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। स्क्रीन शेयर यदि हमारे साथी कोई कर सकते हैं तो जरूर आप स्क्रीन शेयर करें। पेज नंबर 60 पर, 60 नंबर पेज पर यह प्रकरण चल रहा है। मूल प्रकरण देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ 60 नंबर पेज पर। साठ नंबर पेज तो अपना पूरा हो गया था ना, नहीं हुआ था? 60 नंबर पेज पर ही देखिए, बीच वाले पैराग्राफ से बात करते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है। ऊपर, जैसे कि हमारी दृष्टि में, हाँ, जैसे कि हमारी दृष्टि, फिर किसका दिया गया, जैसे कि हमारी दृष्टि से बादाम के पेड़ का लगाना, उसे सींचना, बड़ा करना आदि संपूर्ण मेहनत बादाम की मेंगी अर्थात निश्चय बादाम के सेवन के लिए ही तो है। पर यदि इस विचार से कि जब छिलके ने मेगी को सुरक्षा के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतनी वफादारी निभाई है, तो फिर हम उसे तोड़े क्यों, फोड़े क्यों? ऐसा सोचकर उसे तोड़े नहीं तो क्या बादाम का सेवन अर्थात हलवा बनाकर खाना संभव होगा? नहीं होगा, निश्चित ही नहीं होगा। देखिए, तो फिर जो कुछ भी हो, संपूर्ण मेहनत की सार्थकता इसमें ही है कि परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर छिलके को तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए, तभी जाकर बादाम का हलवा खाया जा सकता है। कितने सुंदर शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर। हाँ, यह बात अवश्य है कि उसे पूर्णतः पक जाने पर ही फोड़ा जाए। यदि कच्ची या अध पकी फोड़ दी तो वह लाभ प्राप्त नहीं होगा जो हम चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाए। बोलो, आप क्या सोचते हैं कि इससे बहुत लाभ मिलेगा? भाई साहब, लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होने की संभावना है, इसलिए आप सतर्क रहिए। यहाँ बहुत सावधानी से ये प्रकरण कहा जा रहा है। आप यदि बैलेंस नहीं रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। कितना बैलेंस रखने की जरूरत है, ये बात आपको बराबर ध्यान होनी चाहिए। आवश्यक है, जैसे आपको बादाम का छिलका तोड़ना है, ऐसे व्यवहार का निषेध आवश्यक है। अन्यथा व्यवहार द्वारा प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। भाई साहब, व्यवहार में यदि आप अटके रहेंगे, व्यवहार में यदि आप उलझे रहेंगे, तो फिर कुछ भी संभव हो नहीं पाएगा। इस व्यवहार में उलझे न रहें, इस व्यवहार में अटके नहीं रहें, इसके लिए उपाय क्या है कि हम उस व्यवहार को छोड़ दे रहे हैं, तभी आत्मा का अनुभव हो पाएगा।
अदरवाइज आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। अब कह रहे हैं आगे, और हम व्यवहार में अटक कर रह जाएंगे यदि व्यवहार के कर भाई साहब का डिस्कनेक्ट हो गया था जूम से, कोई दिक्कत नहीं है, वापस शुरू हो गया है। हम बढ़ते हैं आगे जहां अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया व्यवहार का यदि आपने दृढ़ता से निषेध नहीं किया तो व्यवहार के विकल्पों में ही उलझे रहेंगे आप। व्यवहार के विकल्पों में उलझे रहेंगे तो निश्चय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए निश्चय की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है कि व्यवहार का निषेध कर दिया जाए। बहुत दृढ़ता से निषेध करने की बात कही। बोलो कितना सुंदर यहाँ प्रकरण दे रहे हैं परिपक्व अवस्था के संदर्भ में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ जो बात कही जा रही है परिपक्व अवस्था में पहुंचने पर, परिपक्व अवस्था में यह बात अवश्य है कि व्यवहार का निषेध व्यवहारातीत होने के लिए परिपक्व अवस्था में ही होता है, पहले नहीं। यदि पहले करने जाएंगे तो न इधर के रहेंगे न उधर के। परिपक्व अवस्था माने वृद्धावस्था नहीं होता है। अरे भाई साहब अब तो हम पक गए, अब तो हम पके पान जैसे हैं। लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, परिपक्व हो गए हैं, अब तो बूढ़े हो गए हैं। अब क्या बात है, उसे यहाँ परिपक्व नहीं कह रहे, अपितु व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद, व्यवहार द्वारा विषय वस्तु को पूरी तरह से समझ लेने के बाद निश्चय की प्राप्ति होना लेना चाहिए। इसका नाम परिपक्वता है। बहुत सुंदर बात करें, परिपक्व का मतलब काम हो जाने के बाद। कि साहब दवाई लेना बंद करना है कि नहीं, कि हाँ बिल्कुल करना है, लेकिन दवाई लेना बंद कब करना है, जब तबीयत ठीक हो जाए तब। तबीयत ठीक हो जाने के बाद दवाई लेना बंद करें। यदि पहले ही दवाई लेना बंद कर देंगे तो क्या होगा, बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, यही होगा, और तो क्या कह सकते हैं। इसी तरह से मान लो ये जो होता है ना, जैसे सर्कस का झूला होता है, सर्कस में जो झूले के ऊपर झूलते हैं लोग, बोले सामने वाला पकड़ने की पोजीशन में जब आ जाए तब तुम पहले वाले को छोड़ना। तुमने पहले रस्से से झूलते हैं ना, इस तरह से चलते हैं, ऐसे झूलते रहते हैं, और सामने वाला ऐसे सामने छलांग लगाते हैं, सामने की तरफ जाकर के सामने वाला उसे लपक करके पकड़ लेता है, कैसे झूलते हैं उसके ऊपर। अब यदि इधर से छोड़ दी, एक जगह से छोड़ दिया और दूसरी जगह पकड़ा नहीं, तो पोजीशन क्या हो जाएगी। एक जगह से छोड़ देवे और दूसरी जगह पकड़े नहीं तो स्थिति तो गड़बड़ा जाएगी। ये सारी बातें यहाँ आगे नाव के उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं। देखो आप, नेक्स्ट स्टेप है नाव के उदाहरण का। जैसे नाव में बैठे बिना नदी पार होंगे नहीं, ठीक है ना बात। यदि आप नाव में नहीं बैठेंगे तो नदी पार होंगे नहीं, और नाव में बैठे बैठे नदी पार होंगे नहीं। क्या करें बोलो पंडित जी, नाव में बैठना है कि नाव में नहीं बैठना है, क्या कहना है आपको। नाव में बैठे या नाव में नहीं बैठे, बैठेंगे तब भी नदी पार नहीं होंगे, और नाव में बैठे ही रहेंगे तो भी नदी पार नहीं होंगे। ये साहब कुछ बात गले नहीं उतरी।
कि देखो क्या कह रहे हैं, अगली लाइन पढ़ो। नाव में नहीं बैठेंगे तो रहेंगे इस पार, और नाव में बैठे रहेंगे तो रहेंगे मझ। भाई साहब आपकी आवाज नाव में नहीं। बैठना ही पड़ेगा हमारे को स्वानुभव। अब नदी में बैठ, नाव में बैठ गए, अब नाव में बैठ करके क्या करें, बोले चल रही है नाव, तो क्या करें, अब बैठे हैं नाव में, और यार नाव का तो बहुत उपकार है। भाई साहब आपकी आवाज बार बार जा रही भाई साहब आपकी। सभी लोग आज थोड़ी कक्षा में धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि भाई साहब का नेटवर्क थोड़ा वीक है, जिस कारण भाई साहब हमसे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए कक्षा थोड़ी स्लो रफ्तार से चल सकती है। अभी भाई साहब हमसे पुनः जुड़ेंगे। हाँ जी, देखिए बात क्या चल रही है यहाँ। अब ये थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन, आज मैं यहाँ स्मारक में हूँ ऑफिस में, तो ये थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम पता नहीं क्यों लग रही है। देखिए बात ऐसी चल रही थी, नदी में बैठने और उतरने छोड़ने संबंधी बातें चल रही थी। ये कह रहे नाव में बैठेंगे नहीं तो रहेंगे इस पार, और नाव में बैठे ही रहेंगे तो रहेंगे मझदार। नदी पार करने के लिए नाव में बैठना भी होगा और नाव को छोड़ना भी होगा, अर्थात नाव में से उतरना भी होगा। जैसे बंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठना भी पड़ेगा और ट्रेन से उतरना भी पड़ेगा, है ना। परदेश जाने के लिए फ्लाइट में बैठना भी पड़ेगा और फ्लाइट से उतरना भी पड़ेगा। ये दोनों ही काम हमारे को करने पड़ेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि हम ये काम ना करें और स्वयं ही काम हो जावे, हम परदेश पहुंच जाएं। उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता, और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। कितने सुंदर सूत्र वाक्य जैसे दिखाई देते हैं, मार्मिक वाक्य हैं। निश्चय व्यवहार के संदर्भ में इससे सुंदर वाक्य और क्या होंगे। मतलब व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता, और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। निश्चय को समझने के लिए व्यवहार को अपनाना होगा, और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को छोड़ना भी होगा। तो आप निश्चय को समझना चाहते हैं कि निश्चय को पाना चाहते हैं, क्या है आपकी मंशा, वो बतलाइए आप। कि नहीं साहब, निश्चय को पहले तो पाना ही चाहते हैं हम तो। कि नहीं, पहले पाने के पहले समझना तो पड़ेगा। नहीं, छोड़ो व्यवहार को, अपने को तो निश्चय प्राप्त करना है, व्यवहार का क्या करना है भैया, व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दिया ना। कि नहीं, छोड़ने के पहले निश्चय को समझने के लिए भी व्यवहार की जरूरत है। तो व्यवहार के माध्यम से निश्चय को समझे, एक चीज, और निश्चय को समझ लेने के बाद में व्यवहार को छोड़ देवे, ये दूसरी चीज। ये दोनों प्रकार की बातें यहाँ लागू होती है। किंतु ध्यान रहे, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या ध्यान रखने की बात कह रहे हैं? ग्रहण करने और छोड़ने संबंधी बात करें, क्या गजब है भाई साहब। एक बात बतलाओ, मैं आपसे पूछता हूँ भानेन्द्र जी साहब, आपके यहाँ गाड़ी मैंने चलाई नहीं नैरोबी में, मैं आपसे पूछता हूँ, वहां गाड़ी एक्सीलेटर से चलती है, ब्रेक से चलती है? एक्सीलेटर से चलती है। चलो, एक्सीलेटर से चलती है। अच्छा, तो गाड़ी में एक्सीलेटर ही होना चाहिए, क्योंकि अपने को तो गाड़ी चलाने से ही मतलब है, वैभव जी।
ब्रेक की क्या जरूरत है? ब्रेक तो गाड़ी को रोकता है, आपने तो चलानी है, क्या करें बोलो? ब्रेक भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। नहीं चलेगा भाई साहब। माने देखो, जिस तरह से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति बराबर इस बात को जानता है कि जितनी उपयोगिता एक्सीलेटर की है और उतनी ही उपयोगिता ब्रेक की भी है, एक्सीलेटर जितनी ही उपयोगिता ब्रेक की भी है। अरे नहीं नहीं साहब, जब गाड़ी चलानी है तो फिर हमारे को ब्रेक की क्या जरूरत है? कि नहीं नहीं भैया, यदि ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, मारे जाओगे, इसलिए ब्रेक तो बहुत जरूरी है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं ब्रेक पे ही पाँव रखता हूँ, अब तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा ना। नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, लेकिन जहां खड़ा है वही खड़ा रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। कैसी जगत में इन विरोधी दिखाई देने वाली परिस्थितियों में हम किस तरह से सामंजस्य करके चलते हैं, उसी तरह का सामंजस्य तो यहाँ निश्चय व्यवहार में है, उसी तरह की प्रैक्टिकल स्थिति तो यहाँ बतला रहे हैं। ध्यान रहे कहीं ऐसा न हो जाए कि नाव के उस पार पहुंचे बिना ही आप नाव को छोड़ दें, नाव से उतर जाएं। यदि ऐसा हुआ तो समझिए नदी की धार में बहकर समुद्र में पहुंच जाएंगे। ये जो नदी की धार में बहकर समुद्र में पहुंच जाएंगे, इसका मतलब समझे क्या आप? मैंने बीच में ही यदि मार्ग को छोड़ दिया तो नदी की धार तो है त्रस पर्याय, और समुद्र में जाकर के मिल जाना है निगोद। यदि आपने इस व्यवहार को बीच में ही छोड़ दिया, निश्चय की प्राप्ति कर ली, तब तो आप मोक्ष में चले जाएंगे, मुक्ति में पहुंच जाएंगे। और यदि आपने इस व्यवहार को बीच में ही छोड़ दिया तो निश्चय की प्राप्ति तो हुई नहीं, आपकी ये त्रस पर्याय छूटकर बहते हुए आप एक इंद्रिय में निगोद में चले जाएंगे, अनंत काल तक निगोद में जाकर के पड़े रहेंगे। ये कहना चाहते हैं यहाँ। इन्होंने यहाँ नाव में से बीच में उतरने की बात कही है, आप इसको ट्रेन में से बीच में उतरने की बात पर लगाएंगे ना तो आपको बहुत बात ख्याल में आएगी। बेटा पहली बार ट्रेन में जा रहा था, जयपुर से बंबई सफर कर रहा था, यहाँ बहुत आलसी था, सोता रहता था। बंबई में उसे जाकर के रात को 4 बजे उतरना था। हमने बार बार में कही उसको, देख सोता मत रह जाना, स्टेशन आने पे उतर जाना, देख सोता नहीं रह जाए, ध्यान रखना। जिस दिन टिकट खरीदा था उस दिन कही, फिर बाद में कही, फिर जिस दिन जाने वाला था उस दिन कही, फिर स्टेशन पर छोड़ने के लिए जा रहे थे तब कही कि देख बेटा तू उतरने का ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, नहीं तो ट्रेन ले जाएगी तुझे आगे, उतरने का ध्यान रखना। कि ठीक है। अब जयपुर से ट्रेन रवाना हुई, स्टेशन पर जाकर के रुकी, बंबई नहीं, फर्स्ट स्टेशन पे। अब इसके मन में विकल्प आ रहा है, उतर जाऊं, भूल तो नहीं जाऊंगा मैं, उतर जाऊं क्या है? अब ये सोच रहे अब उतर जाऊं। अगला स्टेशन आया, क्या अब उतर जाऊं? फिर अगला स्टेशन आया कि नहीं अब तो उतर ही जाता हूं मैं, पता नहीं मेरे को कितनी बार कही थी उतरने का ध्यान रखना, उतरने का ध्यान रखना, भूल नहीं जाऊं मैं। बोलो क्या होगा? उतरना तो है भैया, लेकिन परिपक्व अवस्था के बाद, मंजिल पर पहुंचने के बाद। यदि गलती से तुम पहले ही उतर गए तो तुम्हें मंजिल की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। क्या बोलो? ये शुभ भाव है, छोड़ने लायक है कि नहीं है? बिल्कुल छोड़ने लायक है। शुभ क्रियाएं छोड़ने लायक है। बोले पुण्य परिणाम, बोले छोड़ने लायक है, तो छोड़ दूं कि शुद्ध प्राप्त होगा तब तो छोड़ना उपयोगी है। लेकिन यदि अभी मंझधार में छोड़ देगा तो नाव नदी के बहाव में बहकर पाप में पड़ता हुआ मिथ्यात्व रूपी समुद्र में जाकर के मिल जाएगा। ये जो शुभ भाव को हे जितना भी कहा जाता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्वाध्याय करना बंद कर दें। शुभ भाव को हे जितना भी कहा जाता है, उसका अर्थ ये है कि शुभ भाव रूप प्रवर्तन होते हुए भी उनके प्रति तन्मयता नहीं हो, उनके प्रति अपनापन नहीं हो, उनके प्रति लगाव का भाव नहीं हो, ये कहने का अभिप्राय रहता है। अब यथार्थ रीति से नहीं समझेगा तो गड़बड़ी में उलझा रहेगा। देखो यहाँ समझा रहे हैं, उसी प्रकार यदि व्यवहार द्वारा
वस्तु का पूर्ण निर्णय किए बिना ही, निश्चय के किनारे पर पहुंचे बिना ही यदि आपने उसे छोड़ दिया तो निश्चय की प्राप्ति तो होगी नहीं, व्यवहार से भी भ्रष्ट हो जाएंगे और संसार समुद्र में डूबने के अतिरिक्त कोई राह नहीं रहेगी। बताने की यहाँ बात कह रहे हैं, फिर भी यदि सावधानी नहीं रख सके तो भैया तेरी तो मौत दिखाई दे रही है, क्या करें, डूबने के अलावा कोई राह नहीं दिखेगी। अतः व्यवहार कब छोड़ना, ओ इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं, व्यवहार छोड़ना, लेकिन कब छोड़ना इसका ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप सावधानी रख करके नहीं छोड़ेंगे, योग्य रीति से योग्य स्थान पर जाकर के यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो मारे जाएंगे और क्या होगा। तथा कहीं हम व्यवहार को अस्थान में नहीं छोड़ दें, इस वजह से वे छोड़ने योग्य है ये समझने के लिए ही तैयारी नहीं होना भी कम मूर्खता नहीं है। बोलो जो ट्रेन में जा रहा था उसको कहा देख स्टेशन पे उतरना मत, तेरी आदत खराब है, तू कहीं किसी जगह पर उतर जाएगा, चाय पीने लग जाएगा, पानी वानी लेने लग जाएगा तो फिर ट्रेन चली जाएगी, उतरना मत। पक्का ध्यान रखना, उतरेगा नहीं बीच में, बिल्कुल ध्यान रखना, अपने को उतरना नहीं है, अपने को उतरना नहीं है। ये बात इतनी गाढ़ी दिलो दिमाग में बैठ गई कि बंबई स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी वो उतरने को तैयार ही नहीं है तो क्या होगा, बोलो। माने ये बैलेंस तो हमारे को रखना ही पड़ेगा कि छोड़ने योग्य है और कब छोड़ना है, बीच में नहीं छोड़ देवे और पूर्णता हो जाने पर छोड़ना ही है, क्योंकि उस स्थिति में व्यवहार का निषेध ही है स्वभाव जिसका, ऐसे निश्चय का स्वरूप न समझ पाने के कारण उसके विषयभूत अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी, माने उसके विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। जिनवाणी में निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक और व्यवहार निश्चय में निषेध निषेधक संबंध बतलाया है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अतः उसके मर्म को गहराई से समझने का यत्न किया जाना चाहिए, प्रयत्न किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर तो गड़बड़ी हुए बिना नहीं रहेगी। चलो बात समझ में आ गई, हमने तो समझ लिया था पंडित जी इस बात को, तो हमारे तो ये बात समझ में आ गई जो बात आप समझा रहे हैं। आगे देखो, यद्यपि अभूतार्थ होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने से व्यवहार को जनवाणी में स्थान प्राप्त हो गया। समझना, एक एक शब्द लाइन कितनी मार्मिक दिखती है। यद्यपि अभूतार्थ होने पर भी, कौन कौन अभूतार्थ किसकी बात कर रहे हैं, व्यवहार नहीं की, व्यवहार नहीं के अभूतार्थ होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने से व्यवहार को जनवाणी में स्थान प्राप्त हो गया। व्यवहार को क्यों स्थान मिल गया जनवाणी में, क्योंकि वो निश्चय का प्रतिपादक है, इसलिए उसको जनवाणी में स्थान मिल गया। तथापि अभूतार्थ होने से उसका फल संसार ही है, यही कारण है कि निश्चय उसका निर्दयता से निषेध करता है। बातें कितने अच्छे से समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे से इन सब बातों को खोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भैया जनवाणी में स्थान क्यों मिला है और उसका निषेध क्यों किया गया है निर्दयता से। जनवाणी में स्थान इसलिए मिला था कि वो निश्चय का प्रतिपादक था, इसलिए तो उसे जनवाणी में स्थान मिला था। और निषेध क्यों किया गया, क्योंकि उसका फल तो संसार ही है, इसलिए निषेध किया गया। ठीक है ना। देखिए आगे, पंडित प्रवर जयचंद जी छावड़ा शुद्ध नहीं के उपदेश की प्रधानता का औचित्य सिद्ध करते हुए समय सार गाथा 11 के भावार्थ में लिखते हैं। माने जयचंद जी छावड़ा साहब यहाँ भावार्थ में कुछ बात कह रहे हैं कि इसका औचित्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इस बात को बतलाते हुए। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है। क्या दृष्टि थी जयचंद जी छावड़ा साहब की।
माने आपको कितना प्रसन्नता वाला वाक्य दिखाई देता है, जैसे चौथी गाथा के अंदर प्रयोग किया, अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा इस जीव के दिलो दिमाग में रची पची हुई सी दिखाई देती है। इसी तरह से कह रहे हैं, अनादि काल से तुम्हें व्यवहार व्यवहार का पक्ष पड़ा है, अब क्या व्यवहार की बातें कहे कि नहीं साहब। जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं, भैया थोड़ा सा घर गृहस्थी भी सिखाओ, थोड़ा सा बिजनेस की बात भी कहो, पंडित जी थोड़ा सा ये प्रेरणा भी दो, आपके बिजनेस तो करना ही चाहिए, काम तो करना ही चाहिए, घर गृहस्थी कैसे चलेगी बतलाओ। थोड़ा सा गृहस्थी के लिए भी तो उपदेश दिया जाना चाहिए ना। लोगों का ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा मानना है, थोड़ा सा तो उपदेश गृहस्थी के लिए भी दो। तो क्या कहेंगे टोडरमल, अरे का उपदेश देवे, सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की सुधराई। बिना सिखाए ही सीख रहे हैं, ये बातें कोई सिखाई जाती है क्या? काम भोग बंधन की बातें सिखाई नहीं जाती है, विषय कषाय की चर्चाएं सिखाई नहीं जाती है। माँ को ये बात सिखाने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती है कि मुझे बच्चे को कैसे पालना है, सिखाया जाएगा। आजकल लग रही है भली ट्रेनिंग क्लासेस दुनिया भर में कि नहीं नहीं बच्चों को कैसे पालें, इसके जानकारी शिक्षा तो हो रही। कहा बच्चा तुम्हारा है ना, बच्चे के प्रति अनुराग उस बच्चे का लालन पालन अपने आप करा देता है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग बिजनेस करते हैं, आपने किससे सीखा बिजनेस करना? अजय जी एमबीए किया होगा पहले। आप कैसे करते हैं वानेंद्र जी साहब, बिजनेस कैसे करते हैं? बोलो बोलो वैभव भाई, जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है वो कैसे करते हैं? हर्षवर्धन जी साहब कैसे करते हैं बिजनेस? हमारे जो शास्त्रीय विद्यार्थी सुन रहे हैं, वे भी तो देखते होंगे उनके घरों में, परिवार में, रिश्तेदारों में बिजनेस चलते हैं। हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हुआ है, एमबीए किया हुआ है क्या? हंसना खाना पीना, अरे सभी कुछ तो हो रहा है बिना सिखाए हुए। इन सब बातों का निर्देशन करने की जरूरत नहीं है, प्राचार्यत्व करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं भैया व्यवहार की बातें सिखाओ, व्यवहार की बातें सिखाओ। पंडित जी आप तो ये सिखाओ, यार कहा सिखाओ, दर्शन करना सिखाओ पंडित जी, पूजन करना सिखाओ पंडित जी, ये बातें लो। आप भी ये क्या नया चक्कर लेकर के ऐसी ऐसी बातें लेकर के बैठ जाते हो? कोई बातें कुछ उपयोगी हो। मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ, 1999 98 99 की घटनाएं हैं। हमने यहाँ काफी बड़े बड़े शिविर लगाए जयपुर में, जौहरी बाजार के एरिया में। और जब हमने शिविर लगाए तो उन शिविरों को लगाते समय वो उनके पदाधिकारियों ने हमसे ये कही बात, अरे अरे तत्व द्रव्य ये मत पढ़ाना, ये कुछ भी आप तो ये पढ़ाओ पूजन कैसे की जाती है, क्योंकि कुछ काम तो आता नहीं। तत्व क्या 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 करें उस तत्व का, उस द्रव्य का क्या करें? 6 द्रव्य होते हैं और 7 तत्व होते हैं और ये होते हैं और गुणस्थान होते हैं, उनसे कोई काम तो होता नहीं, कोई मतलब की चीजें तो है नहीं। मतलब की चीजें तो ये है कि पूजा कैसे करो, ये चावल ऐसे चढ़ाना है कि ऐसे चढ़ाना है, ये ऐसे चढ़ाना है, इस उंगली को ऐसे रखना है, इसको ऐसे, ये तो काम की बातें दिखती है हमारे को पूजन करते समय। कौन सा अर्घ पहले बोलना, कौन सा अर्घ बाद में बोलना, भैया क्या बताएं। इस जीव को अनादि काल से व्यवहार का पक्ष है और उसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। ये सारी बातें तो दुनिया भर में मिल जाएगी। ये बातें सिखाने के लिए हम हमारा समय मत लगाओ, ये बातें तो आपको कदम कदम पे मिल जाएगी। ये बातें तो आपकी बूढ़ी अम्मा जी सिखा देंगी, वहां मंदिर के अंदर बैठ करके पूजन कर रही है। आपको सीखना हो तो वो बता देगी, बेटा ऐसे चढ़ाते हैं, बेटा ऐसे पूजन करते हैं, बेटा ऐसे अंत में महार्घ बोलते हैं, फिर शांति पाठ बोलते हैं, फिर ऐसे ऐसे स्थापना करते हैं, उस समय खड़े हो जाते हैं। ये तो वो सिखा देंगे मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्ति। ये तो परस्पर में प्राचार्यत्व करते हैं। और जनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। व्यवहार नय का जो कथन किया है जनवाणी में, वो शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर किया है। हस्तावलंबन समझ गए? हाथ का सहारा, हाथ पकड़ करके चढ़ते हुए व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चढ़ाने के लिए जिस तरह हाथ पकड़ा देते हैं, सहारा दे देते हैं, ठीक इसी प्रकार का अवलंबन व्यवहार नय, ये शुद्ध नय के हस्तावलंबन जैसा है, इसलिए किया है। किंतु उसका फल तो संसारी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने
शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश बहुधा से किया है। ख्याल में आ गई क्या बात? कहां पढ़ रहे हैं अपन? घुमा दिया क्या पेज? प्रधानता से दिया है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, उसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धानुरूप निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता। ऐसा आशय समझना चाहिए। ये जयचंद जी छावड़ा साहब समझा रहे हैं हमारे को ये बात। जयचंद जी छावड़ा साहब ये कह रहे हैं, भैया तुम्हें आत्मा को जानना है ना, तुम्हें सम्यक दृष्टि होना है ना, तुम व्यवहार में मग्न मत होना, व्यवहार का सहारा लेना। जिनवाणी में व्यवहार के सहारे की बात कही है, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए ये आशय है, ये मूल प्रयोजन है। शुद्ध नय के आश्रय से ही इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब एक बहुत सुंदर प्रकरण नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू हो रहा है, जिस प्रकरण को हम नाम देते हैं पक्षातिक्रांत का। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है, पक्षातिक्रांत कहा जाता है इस प्रकरण को। विशेष चर्चा तो हम इस पक्षातिक्रांत के बारे में कल करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो आगम आधार से यहाँ दी है उन्हें हम यहाँ पढ़ते हैं। सुनिए, पक्षातिक्रांत मतलब समझ गए आप क्या चीज है? निर्विकल्प अनुभूति, उसका नाम है पक्षातिक्रांत। पक्ष से अतीत हो जाना, पक्षातिक्रांत माने विकल्पातीत हो जाना, पक्षातिक्रांत माने काम हो गया अपना, इसका नाम है पक्षातिक्रांत। विकल्पातीत, निर्विकल्प अनुभूति, ये पक्षातिक्रांत कहलाती है। देखिए क्या कह रहे हैं, यद्यपि यहाँ निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय के निषेध की ही चर्चा की गई है, ठीक है ना, निश्चय नय ने व्यवहार का निषेध कर दिया, तथापि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के काल में तो निश्चय नय के विकल्प का भी अभाव हो जाता है। पक्ष, पक्ष माने क्या है? विकल्प। निश्चय नय का भी अभाव हो जाता है शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के काल में, वहां तो नय नहीं रहता है। ये बातें आपने सुनी होगी, उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाणम, क्या कलश है ना समय सार का। ये कह रहे हैं निश्चय के विकल्प का, पक्ष का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि शुद्धात्मा की प्राप्ति नए पक्ष रूप विकल्पों में उलझे व्यक्ति को नहीं होती। ओहो, शुद्धात्मा की प्राप्ति नए पक्ष रूप विकल्पों में उलझे व्यक्ति को नहीं, पक्षातीत विकल्पातीत व्यक्ति को होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होगी, शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, शुद्धात्मा का अनुभव कैसे होगा, आत्मा के अनुभव की विधि क्या है, आत्मा के अनुभव की क्या प्रक्रिया है, आत्मा के अनुभव की प्रोसेस बतलाइए हमारे को। ये सब चर्चाएं करेंगे कल हम आपके बीच में, जब ये पक्षातिक्रांत वाले प्रकरण को उठाएंगे। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। अभी ये कह रहे हैं जो व्यक्ति उसके विकल्पों में उलझा हुआ है उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए विकल्प तोड़ने योग्य है। पक्षातीत होना चाहिए, विकल्पातीत होना चाहिए, विकल्प सदा सदा के लिए टूट जाने चाहिए, ये प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए आगे, व्यवहार के निषेध के बाद निश्चय नय का पक्ष भी विलय को प्राप्त हो जाता है। लो, पहले व्यवहार का निषेध करेंगे, फिर निश्चय का पक्ष शुरू हो जाएगा, निश्चय संबंधी विकल्प। और वो विकल्प भी जब टूट जाएंगे तब, क्योंकि जब तक नए रूप विकल्प पक्ष रहते हैं तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। माने जब तक व्यवहार संबंधी विकल्प हैं तब तक तो उलझा हुआ है, व्यवहार के विकल्पों को तोड़ दिया। अब निश्चय नय संबंधी भी तो विकल्प है ना, आत्मा भेद है, आत्मा अखंड है, ये निश्चय नय संबंधी विकल्प है। तो बोले जब तक नए विकल्पों में रहता है तब तक पक्षातिक्रांत नहीं हो पाता है, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाती है। इसलिए देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं,
समय सार की शैली है ना। समय सार की कथन शैली की चर्चा करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, घुमा दो भैया, स्क्रॉल कर दो, पूरा पैराग्राफ दिखा दो आप। इस ग्रंथ में जयचंद जी छाबड़ा कह रहे हैं, समय सार ग्रंथ की स्टाइल बतला रहे हैं, समय सार की शैली बतला रहे हैं, समय सार का मूल प्रतिपाद्य बतला रहे हैं, समय सार ग्रंथ का प्रयोजन बतला रहे हैं। कितनी कितनी मार्मिक बातें समझ लेना। समय सार में आत्मा के अनुभव के गीत गाए गए हैं। समय सार ये कहता है अनुभव करो, समय सार ये कह रहा है आत्म तत्व का अनुभव करो। देखो इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार नय को गौण करके और शुद्ध नय को मुख्य करके कथन किया गया है। समय सार ग्रंथ की बात है। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक होते हैं। चैतन्य के परिणाम उन सब को आचार्य देव पहले से ही गौण करते आए हैं। चैतन्य के परिणाम पहले से ही गौण करते आए हैं और उन्होंने जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। सबको चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से हो रहे हैं, बहुत प्रकार के हो रहे हैं, उन सबको गौण कर दो। उन सबको गौण कर दिया तो शुद्ध चैतन्य मात्र जीव है। इस प्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध कहा, नित्य कहा, अभेद कहा, चैतन्य मात्र कहा, ये सब कहा है। चैतन्य मात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि जो इस शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा, विकल्प करेगा, वे भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। बोलो, ये समय सार का मर्म बता रहे हैं। समय सार की शैली है, समय सार की स्टाइल है, समय सार का कथन है। भैया तू यदि इनके भी विकल्पों में उलझा रहेगा तो आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये समझ लेना। शुद्ध आत्म तत्व का स्वाद नहीं ले पाएगा यदि तुझे आत्मा की अभेदता का भी विकल्प रहा। यदि तेरे दिलो दिमाग में ये विकल्प बना रहा, आत्मा तो अभेद है, आत्मा तो अखंड है, आत्मा तो अनादि अनंत है, आत्मा तो ध्रुव है, आत्मा तो परम परिणामी भाव स्वरूप है। बोले यदि तेरे दिलो दिमाग में ये विकल्प बना हुआ है तो समझ लेना काम हुआ ही नहीं। क्या यदि तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात बनी हुई है तो इसका मतलब अनुभव नहीं है। अशुद्ध नय की बात तो क्या कहें, किंतु यदि कोई शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर चिन्मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जाता है। पक्षपात को छोड़ो और चिन्मात्र स्वरूप में लीन हो तो समय सार को प्राप्त किया जाएगा, तो समय सार की प्राप्ति होगी। ये सारी विधि, सारी प्रक्रिया, ये पूरी की पूरी प्रोसेस, ये सब समझाएंगे। पक्षातिक्रांत की क्या विधि है, पक्षातिक्रांत की प्रक्रिया क्या है, ये सब। इसलिए शुद्ध नय को जानकर उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करना चाहिए। ये सब कहाँ है? ये समय सार कलश 70 के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस प्रकार की बातें कही है। ध्यान रहे, यहाँ पक्ष और पक्षपात का अर्थ विकल्प है। कोई ऐसा नहीं समझ ले, और साहब क्या पक्षपात करते हो साहब, क्या पक्षपात है साहब, बहुत ही पक्षपाती हो साहब आप तो, इतना पक्षपात तो चलेगा नहीं। वो जो पक्षपात जो भेदभाव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है वो चर्चा यहाँ नहीं है। पूरे दुनिया भर में पक्षपात शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? पक्षपात, अरे पक्षपाती है, अरे यार ये पक्षपात करते हैं, तो वहां पक्षपात का अर्थ होता है भेदभाव करना, और यहाँ पक्षपात शब्द का अर्थ है विकल्प। नए का पक्ष छोड़ने का अर्थ नए संबंधी विकल्प को तोड़ना है। वस्तु नए पक्षातीत है अर्थात विकल्पातीत है, इस बात को समझ लो आप। वस्तु तो नए पक्षातीत है, वस्तु तो विकल्पातीत है, ये समझना चाहिए। अब ये जो पक्षातिक्रांत का जो प्रकरण दिया है यहाँ नए पक्ष से अतीत होने के लिए, ये पूरा का पूरा प्रकरण दिया है समय सार के कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथाओं का। 142, 143, 144 नंबर गाथा कर्ता कर्म अधिकार समय सार ग्रंथ, और उसकी अंतिम 3 गाथाओं में पक्षातिक्रांत की खूब खुल करके चर्चा हुई है।
बड़ी गजब की चर्चा हुई है वहां, और उस चर्चा को यहाँ उठाया है। बीच में वो कलश भी प्रस्तुत किए हैं सारे, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, वो सारे कलश भी आए हैं बीच में। कितने लाइन लगा करके वो कलश लिख दिए अमृत चंद्राचार्य देव ने। देखिए और ले लो थोड़ा ऊपर, जीव में कर्म बद्ध है, सिर्फ पढ़ेंगे, इसको ज्यादा समझना नहीं है अपने को। जीव में कर्म बद्ध है ऐसा जो विकल्प, तथा जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा जो विकल्प, ये दोनों ही तो नए पक्ष हैं। ये आत्मा कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है? बोलो पंडित जी क्या कहना है, ये आत्मा कर्म से बंधा कि नहीं बंधा? आप क्या कहोगे? तो कहा साहब आत्मा तो कर्म से बंधा है। निश्चय से बताओ। उन्होंने निश्चय से देखो तो आत्मा कर्म से बंधा हुआ नहीं है, आत्मा तो कर्म से अबद्ध है। कि पक्का कि हाँ आत्मा अबद्ध है। तो यहाँ कह रहे हैं जयचंद जी चावड़ा साहब कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया दोनों ही विकल्प थे, बंधा हुआ है ये भी नए पक्ष था, और नहीं बंधा हुआ है ये भी नए पक्ष है, दोनों ही तो नए पक्ष है। जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, माने उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है, वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प होता है। क्या कहा? जो नए पक्ष का अतिक्रम करेगा, जो नए पक्ष का उल्लंघन कर देता है, वही व्यक्ति, जो इस नए पक्ष को छोड़ देता है वही व्यक्ति, माने आपको इस नए पक्ष को छोड़ना पड़ेगा, वही व्यक्ति क्या करता है? समस्त विकल्पों का अतिक्रम करता है। जिसने नए पक्ष को छोड़ दिया वो स्वयं निर्विकल्प होता है, विज्ञान गण स्वभाव भाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। कौन होगा साक्षात समय सार, किसे कहें? साक्षात समय सार होने वाला कौन व्यक्ति दिखाई देता है? कि वही व्यक्ति दिखाई देता है। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ विशेष समझाया जाता है कि अभी इस बात को और समझाते हैं। जो जीव में कर्म बद्ध है ऐसा विकल्प करता है, जिस व्यक्ति ने ऐसा विकल्प किया कि जीव में कर्म बद्ध है, वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। देखो थोड़े से शब्द कठिन लग सकते हैं, मैं समझ सकता हूं आप लोगों के दिल की बातों को, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना, शब्द भी समझ में आएंगे, आप खुद पढ़ेंगे तो भी समझ में आएंगे। यहाँ विशेष समझाया जाता है, देखना ध्यान देना। एक जीव है, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने ये जीव कर्म से बंधा है ऐसा विकल्प किया उसने। ठीक है भाई, जीव कर्म से बंधा हुआ है, ये विकल्प चल रहा है उसके दिलो दिमाग में। तो उस जीव ने जो दूसरा पक्ष था ना, जीव कर्म अबद्ध है, उस पक्ष का अतिक्रम तो कर दिया एक पक्ष का, लेकिन विकल्प का अतिक्रम नहीं किया। ख्याल में आ रही है बात? भाई दो तरह के विकल्प हैं, एक विकल्प है जीव कर्म से बंधा है, दूसरा विकल्प है जीव कर्म से नहीं बंधा है। ये दोनों ही विकल्प हैं। इन दोनों में से किसी व्यक्ति ने एक विकल्प को तोड़ दिया तो दूसरे विकल्प का उल्लंघन तो नहीं किया। अब दूसरी प्रकार से बात कर लो, दूसरे जीव की बात कर लो, और जो जीव, जो व्यक्ति जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्म बद्ध है ऐसे एक प्रश्न का, एक विकल्प का उल्लंघन नहीं कर पाता है। बोलो, उसका अतिक्रमण नहीं कर पाता। बढ़ाओ भैया आगे, देखो क्या कह रहे हैं, समझ में आई क्या आप? कौन किसका अतिक्रमण कर पा रहा है और कौन किसका अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है। देखिए कर्सर दिख रहा हो तो दिखाना कौन सी जगह पर पढ़ रहे हैं हम लोग। विकल्प का अतिक्रमण देखो, वह जीव जीव में कर्म बद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रमण करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता, और जो ये विकल्प करता है कि जीव में कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है, तो दोनों विकल्प किए इसने, वह दोनों पक्षों का अतिक्रमण नहीं करता हुआ विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता। इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रमण करता है वही समस्त विकल्प का अतिक्रमण करता है, जो समस्त विकल्प का अतिक्रमण करता है वही समय सार को प्राप्त करता है,
उसका अनुभव करता है। बातें बड़ी गंभीर है, थोड़ी सी भाषा अमृत चंद्र आचार्य देव की है, इसलिए आपको थोड़ी सी जटिल लग रही होगी, लेकिन मूल मुद्दे की बात इतनी सी है, दो तरह के विकल्प हैं, एक को छोड़ा, दूसरे को नहीं छोड़ा, दूसरे को लिया, पहले को नहीं छोड़ा, तो दोनों ही प्रकार के विकल्पों में उलझा रहा ना। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो दोनों ही पक्षों का अतिक्रमण नहीं किया उसने, तो वो भी उलझा हुआ ही है, समय सार को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो जो समस्त विकल्पों को तोड़ देता है वही उसका अनुभव करता है। देखिए, भावार्थ और पढ़ लेते हैं हम, फिर कल जो प्रकरण चलेगा वो विशुद्ध रूप से वो प्रकरण चलेगा कि हम आत्मा की अनुभूति कैसे करें, विकल्पातीत कैसे हो गए, अनुभव के काल में क्या होता है, ये प्रकरण कल का होगा। जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, दो बातें कह दी, जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंद पक्ष ग्रहण कर लिया, उसने विकल्प ग्रहण किया, नहीं भाई बंधा हुआ है, भैया हम तो ये मानते हैं कर्म से बंधा हुआ है, हम तो ये मानते हैं कर्म से बंधा हुआ है, तो उसने विकल्प ग्रहण कर लिया। और किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया, और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को माने शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना ये राग है, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। अब ये जो बातें कही है नए पक्ष के संदर्भ में, अब ये विकल्पातीत कैसे होवे, अनुभव का काल क्या होता है, अनुभव के काल में प्रक्रिया क्या होती है, समझने के लिए क्या किया जाए और समझ आने के लिए क्या किया जाए, ऐसे बातें दिलो दिमाग में उठती है ना भाई, कैसे तो समझें और कैसे समझ आए, बताओ समझेंगे कैसे, समझ आएंगे कैसे, तो उसकी कोई प्रक्रिया होती होगी नयों के माध्यम से जानने की, समझ आने की, लीन हो जाने की, है शुद्ध नहीं छोड़ना है कि व्यवहार नहीं छोड़ना है, व्यवहार छोड़ना है कि निश्चय छोड़ना है, उनका विषय छोड़ना है या उनका विकल्प तोड़ना है, करना क्या है, ये बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा ये यहाँ इस प्रकरण के अंतर्गत दी गई है, जिस प्रकरण को अपन कल पूरा करते हुए विषय को यहाँ संपन्न करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा, अंत में आते आते तो बड़ी सुंदर चर्चा उठ गई है, तो कल इन सब बातों को पूरा करते हैं। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। आपके यदि किसी तरह की कोई प्रश्न हो इसके संबंध में तो हम कल ही उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे।